दोस्तों यहाँ पे जोमेटो के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जोमेटो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 21% से बढ़कर 844 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए जो कोविड की सेकंड वेव थी जिसके अंदर लोगों को घर पे बैठना पड़ रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 134 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी ये लॉस कंपनी का 360 करोड़ रुपीज हो गया है। तो यानी कि अगर आप देखोगे 226 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का लॉस हमें क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 217% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि 3 टाइम्स हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, सॉरी लॉस की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी को 360 करोड़ का लॉस हुआ है, कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 99 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है उससे ज्यादा यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब देखिए कंपनी के जो कैशबैक वगैरह होते हैं, जो कस्टमर्स को कैशबैक देते हैं जिससे ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, फिर उसके अलावा कंपनी के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह, तो उसकी वजह से यहाँ पे अभी भी कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए कंपनी ने ऐसा बोला है कि आने वाले टाइम पे जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो कंपनी का कम होने वाला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंसेस जो वो हमें कम होते हुए नजर आएंगे। तो अगर यहाँ पे अच्छे से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी आपको प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आ सकती है। अब ये देखिए 1,02,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और अभी भी एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये 12 टाइम्स है। और देखिए अगर ये जोमेटो अभी तक लॉस, मतलब आने वाले तीनों क्वार्टर्स में अगर ये लॉस वाला बना रहता है तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो हमें और कम होती हुई नजर आएगी। और वहां पे एक अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो पे कंसर्न हमें देखने को मिलेगा। अब ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार ये कंपनी लॉस में ही है और ये जो रेवेन्यू हमें कम होता हुआ नजर आया था, जो कोविड की वजह से हमें ये कम होता हुआ नजर आया था। देखिए अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करें, मेन बात ये कि अभी मार्केट में कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, तो हम इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी मत देखिए, यहाँ पर अगर आपको देखना है तो वो ये देखना है कि स्विगी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर स्विगी आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल हो जाता है और जोमेटो नहीं होता है तो वहां पर आपके लिए कंसर्न पैदा हो सकता है। अब यहाँ पे 125 रुपीज में यहाँ पे जोमेटो का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और आज ये स्टॉक 4% डाउन था। अभी इसने 147 का स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर हम देखें तो 15% तो वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। देखिए जोमेटो के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपका एग्रेसिव अप्रोच ही होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस अभी तक लॉस मेकिंग है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 18% का स्टेक इन्फो एज का है और अराउंड 9% का स्टेक यहाँ पर उबर का है। तो यहाँ पर अगर वो कभी भी मार्केट में अपने शेयर्स बेचेंगे तो उससे मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे भी वहां पे हमें स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए अगर आपने जोमेटो में इन्वेस्ट करना है तो एग्रेसिव इन्वेस्टर रहिए। मतलब इसमें मेरे ख्याल से तो उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप लूज कर सकते हो। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए डाले और 10,000 रुपए का अगर कल तो अगर 5,000 रुपए भी वो हो जाते हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी मेरे ख्याल से आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अमेजॉन भी यहाँ पे इंडिया में फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर आ चुका है और अगर वहाँ पे वो एग्रेसिव प्ले अगर वहाँ पे करते हैं तो इन्हें भी अपना कुछ ना कुछ नई वहाँ पे स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेगी, कस्टमर्स को ज़्यादा डिस्काउंट देने पड़ेंगे अगर वहाँ पे इन्हें अपना मार्केट शेयर कम नहीं करना है तो इसीलिए ये रिस्क यहाँ पर आपके लिए बना रहेगा। तो दोस्तों मैं होप कर लूँ कि जोमेटो के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।